भगवान श्री राम रामचरितमानस के लंका कांड में सीता की अग्नि परीक्षा के पश्चात सभी देवता प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मा जी भगवान श्री राम के गुणों का गान करते हैं। वो इस प्रकार है। कर विनती सुर सिद्ध सब रहे जैत कर जोरी, अतिश प्रेम तन पुल की विधि स्तुति कर बहोरी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले श्री हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु भव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभो। अब आप भव सागर जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। जसु पावन रावण नाग महाखगनाथ, जथा कर कोपि गहा। आपके शरीर के अनेकों कामदेवों के समान है, परंतु अनुपम छवि सिद्ध मुनीश्वर और कपि आपके गुणगान करते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदारी अपार गुणम, मई भार विभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक में के नादि की सदा, अज व्यापक में के ना अज व्यापक में के नाद सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंशं विभूषण दूषण, हा कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राज बना दिया। गण ज्ञान निदान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम विरजम। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुज दंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। भव तारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। ये बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं। मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सर चाप मनोहर त्रोण धरम, जल जारन लोचन भूप बरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम, मद मार मुदा ममता समनम। आप मनोहर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर सुंदर श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद अहंकार काम झूठी ममता के नाश करने वाले हैं।
अब नद्य अखंड निर्गोचर गो, सब रूप सदा सब होय न गो। इति वेद वदन्ति न दंत कथा, रवि आतप भिन्न में भिन्न जथा। आप अनिंद या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं, सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। कोई दंत कथा नहीं है। जैसा सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही है। कृत कृत्य विभो सब बानर ए, निरखंति तवानन सादर ए। धिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूलि परे। ये व्यापक प्रभु, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं, जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। हे हरे, हमारे जीवन और दिव्य शरीर को धिक्कार है, जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में भूल पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोर विभेद करी हरिये। जय ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। हे दीन दयालु, अब दया करिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल खंडन मंडन रम्य छबा, पद पंकज सेवित शंभु उमा। नृपनायक देवर दान मिनम, चरणाम्बुजम प्रेम सदा सुबदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती जी द्वारा सेवित हैं। ये राजाओं के महाराज, मुझे ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक प्रेम हो। विनय कीनि चतुरानन, प्रेम पुलक अतिगात। शोभा सिंधु विलोकत, लोचन नहीं अगात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। तेई अवसर दशरथ तह आए, तेई अवसर दशरथ तह आए। तन विलोक नयन जल छाए। उसी समय दशरथ जी वहाँ आए। पुत्र श्री राम को देखकर उनके नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल छा गया। अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तव पुण्य प्रभाऊ, जीत्यो अजय निशाचर राऊ। श्री राम जी ने कहा, ये तात, ये सब आपके पुण्यों का प्रभाव है, जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। सुनि सुत वचन प्रीति अति बाडे, नयन सलील रोमावली ठाडे। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेमी अनुमाना, चितई पितई दीन्यो दृढ़ ज्ञाना। रघुनाथ जी ने पहले के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। ताते उमा मोच नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्हें कैवल्य अर्थात मोक्ष नहीं पाया। सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहूँ राम भक्ति निज देहि। माया रहित सच्चिदानंद स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। बार बार करे प्रभु प्रणामा, दशरथ हरस गए सुरधामा। और उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी
हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखी हर्ष मन स्तुति कर सुर ईश। छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु कौशलाधीश शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय श्री राम।